मित्रों, सीता के खोज में सुग्रीव चारों दिशा में बानर दल को भेजे तो उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा का बानर तो लौट गया, लेकिन दक्षिण दिशा में गए हुए बानर अभी तक नहीं लौटा। उसको अधिक समय हो गया। वे लोग घूमते घूमते जंगल पहाड़ सब जगह खोजा, कहीं सीता और रावण का पता कहीं नहीं मिला। उसके बाद वो लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गया। एक ऐसा निर्जन जगह चला गया जहाँ न कोई पेड़ था, न फल था, न कहीं पानी था, कुछ नहीं था। वे लोग भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया। अब व्याकुल होकर के वो लोग पानी और फल का तलाश करने लगा। तो जाते जाते एक गुफा को देखा। गुफा बहुत ही कठिन था, उसमें घुसना बड़ा असंभव बात था। वहाँ ये लोग खड़ा हुआ तो देखा कि उस गुफा से कुछ पक्षी, हंस, सारस, जल में रहने वाला पक्षी सब निकलने लगा। कुछ पक्षी का पर भी भींगा हुआ था। तो ये लोग समझ गया कि इस गुफा में लगता है कि पानी जरूर होगा, और वहाँ गुफा के मुंह पर में हरे भरा पेड़ था। तो इससे वो लोग अनुमान किए कि गुफा में पानी भी होगा और कुछ खाने का भी चीज़ होगा, इसीलिए पक्षी सब है इधर से निकल रहा है। तो उस गुफा में लोग जाना चाहा। तो गुफा में जाना बहुत ही कठिन था। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, बहुत अंधेरा गुफा था, उसमें किसी तरह से अंदर घुस गया। जब अंदर घुसा तो देखा कि इस गुफा में बहुत सारा पेड़ है, उसमें फल सबसे लदा हुआ है, रंग बिरंग का फल सब है, जलाशय है कई ठो। तो वहाँ एक बहुत अच्छा बिल्डिंग भी था, जो बिल्डिंग एकदम चमक रहा था। बहुत सारा रत्न स्वर्ण सबका ढेर सब लगा हुआ था। ये लोग देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो कुछ बंदर लोग खाने के लिए जाने लगे तो जामवंत रोके कि नहीं, बिना किसी स्थान का परिचय पाए हुए वहाँ के अन्न जल पर टूट पड़ना अच्छी बात नहीं है। पहले हम लोग जान लें कि ये क्या है, किसका है, कौन इसका स्वामी है, उससे आदेश लेकर के ही हम लोग इसमें घुसेंगे खाने कुछ। तो फिर उसके बाद वो लोग देखा कि ये महिला तपस्विनी वहाँ पर थी, उसके पास ही लोग गया। तो बड़ा बिगड़ करके कहती है, ठहरो तुम लोग, नहीं तो अभी मैं सबको जलाकर भस्म कर दूंगी। ये लोग रुक गए। उसके बाद वह तपस्वी अपने प्रभाव से भी इस सबको पहचान लिया। कहे कि ओ हनुमान, जामवंत, अंगद, नल नील, तुम लोग किष्किंधा के वीर बानर दल हो। तुम लोग यहाँ कैसे भूख प्यास से आ गए हो, सारा कुछ वो जान लिया। तुम लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर के यहाँ आ गए हो। अच्छा ठीक है, तुम लोग पहले यहाँ जा कर के फल फूल खाओ, पानी पियो, तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो हनुमान जी ने कहे कि अपना आप परिचय दीजिए। तो कहे कि पहले तुम लोग भूख से व्याकुल हो, पहले जा कर के तुम लोग फल खाओ, जल पियो, उसके बाद हम लोगों में बात होगी। तो ये लोग आए, सब फल फूल खाए, भरपेट जल पिए। उसके बाद तपस्वी के पास आए तो तपस्वी कहे कि एक मय दानव नाम का राक्षस था, वही इस गुफा का निर्माण किया था। उसको एक हेमा नाम के अप्सरा से प्रेम हो गया। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और मय दानव को मार करके भगा दिए। तो ब्रह्मा जी इस गुफा को हेमा को दे दिए। हेमा भी कहीं जाने लगी तो इस गुफा का रक्षा का भार हम पर में सौंप करके हेमा भी कहीं चली गई। उस दिन से मैं इस गुफा का रक्षा कर रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ। तुम लोग तो राम के काम से आए हो, तुम लोग भगवान राम के काम से, जो लोग कहीं जाता है उसको कोई बाधा हो ही नहीं सकता है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे इस गुफा में जो प्रवेश कर जाता है वह निकल नहीं सकता है, जिंदा कोई नहीं निकल सकता है। लेकिन तुम लोग राम के काम से आए हो, तुम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं तुम लोगों को निकाल दूंगी। तो उससे बात हुई। उसके बाद वह तपस्वी कही कि ठीक है, पहले तुम लोग थोड़ा देर और विश्राम कर लो, तुम लोग खाना खा लिए, पानी पी लिए, थोड़ा देर विश्राम कर लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल दूंगी। उसके बाद वह तपस्या ने कही कि हमारा नाम स्वयं प्रभा है, हम इस गुफा का रक्षा करते हैं और राम के काम से तुम लोग आए हो, तो हमसे जो होगा हम तुम लोगों को मदद भी करेंगे। तुम लोग चैन से रहो, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ वे लोग कुछ देर आराम किए, विश्राम किए। उसके बाद ये लोग अब पुनः सीता के खोज में निकलने का प्रयास किए। तो वह तपस्वी कही कि तुम लोग ऐसे तो इस गुफा से निकल नहीं सकते हो, इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तुम लोग सब आदमी एक दूसरे को हाथ पकड़ लो और सभी आदमी अपना आँख बंद कर लो। तो ये सभी लोग एक दूसरे को पकड़ करके सभी लोग अपना आँख बंद कर लिए। वह तपस्वी ने अपन तप के प्रभाव से सभी को बाहर निकाल दिए। और ये लोग जब बाहर निकाल दिए उसके बाद कहे कि तुम लोग आँख खोले। तो ये लोग आँख खोले, एक समुद्र के किनारे एक लोग खड़े अपने आप को देखे। आगे में बहुत विशाल समुद्र था जो एकदम गर्जना कर रहा था। अगल बगल में कुछ पहाड़ था, मैदान था। तो समुद्र के किनारे में ये लोग पहुँच गए। तब वह कही स्वयं प्रभा
कि अब तुम लोगों को हम समुद्र के किनारे पहुंचा दिए हैं। इस समुद्र के उस पार में लंका नगरी है, वहीं रावण का घर है, अब वहीं सीता को लंका ले गया है। तुम लोग अब जो समुद्र को पार हो सकते हो, लंका जाओ, लंका में सीता से तुम लोगों को दर्शन होगा और उसके बाद तुम लोग प्रभु श्री राम का काम करो। अब मैं यहाँ से तीर्थाटन को जाता हूँ। ये कह करके वह अप्सरा वहाँ से चली आई, स्वयं प्रभा अपने अदृश्य हो गई, अपने योग बल से वहाँ से चली आई। अब ये लोग समुद्र के किनारे में सभी लोग खड़े हो गए। उसके बाद समुद्र कैसे पार करेंगे, इस पर में ये लोग बहुत विचार करने लगे कि समुद्र पार करना तो बड़ा असंभव बात लग रहा है, बहुत विशाल समुद्र है। अब उस पर ये लोग बात करेंगे, समुद्र पार होने कैसे समुद्र पार होकर के उस पार जाया जाए, उस पार सीता को खोज किया जाए। अब इस सब में ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए वीडियो के अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत